ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम्। याद रखिए, पिता ने जो ऋण आपके ऊपर छोड़ा है, हमारे यहाँ देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। देव ऋण आप अदा करते हैं, ऋषि ऋण जैसे आप अदा करते हैं, वैसे पितृओं का भी आपके ऊपर ऋण है और ये ऋण आपको चुकाना है। पिता आपको क्या नहीं देता? ये देह किससे उद्भव हुआ है? ये देह देने वाला अगर कोई है तो वो पिता है, अगर पिता नहीं है तो ये देह भी नहीं है। माँ और बाप के कारण ये देह आपको मिला है। तो ये देह देने का जो जिसने सबसे श्रेष्ठ कार्य, अगर देह नहीं होता तो आप कुछ होते ही नहीं। और इसलिए जिसके कारण आपकी ये देह बनी है, उसका ऋण चुकाने का आपके पास कोई साधन नहीं क्या? आप उसका ऋण चुकाने भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर थोपा गया बोझ है क्या? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घर में खीर बनाओ और श्राद्ध के दिन खा लो, उनका श्राद्ध समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज कुछ ना कुछ पकवान बनाओ और गरीबों को बांट दो, इतने में श्राद्ध समाप्त नहीं होता भैया। पिता, देखिए आपको ये पता है और आपने सारी कथाएं सुनी है कि जो आदमी अपने वीर्य का, अर्थात पुरुष अपने वीर्य का संजो कर ब्रह्मचर्य पालन करके रहता है, या ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लेकर जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, तो उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि अंतिम समय में जब उसका जी निकलता है तो जीव उसका ब्रह्मरंध्र से निकल कर जाता है। लेकिन हर कोई तो ब्रह्मचारी नहीं होता, हर कोई तो सन्यासी नहीं होता। और इसलिए जिस पिता ने विवाह करके वीर्य की आहुति देकर आपको पैदा किया है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता था, ब्रह्मरंध्र से उसका जीव निकलता और वो सीधा परमात्मा की परम गति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो न करके उसका वीर्य बहाकर आपकी उत्पत्ति की, अर्थात उसने अपने मोक्ष को जाने दिया तुम्हारी उत्पत्ति करने के लिए, और उसने तुमको उत्पन्न किया। और जिस पिता ने तुमको उत्पन्न किया, उसने अपना मोक्ष का सीधा रास्ता था, उसको एक बार जाने दिया, भाई जाने दो, मुझे ये करना है, और तुमको उत्पन्न किया। और इसी कारण आप लोग जानते हैं, जो लोग श्मशान में जाते हैं उनको पता है, जब मृतदेह को श्मशान में लौटाया जाता है, लेटाया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है, और अग्नि देने के बाद अर्धशव जब दग्ध हो जाता है या पूरा शव जब दग्ध हो जाता है, तब एक बांस की लकड़ी लेकर पुत्र उसके जो ये कपाली है, उस कपाल के ऊपर 3 बार ठोकता है और कपाल क्रिया करता है, और उसके बाद घर में स्नान आदि करना पड़ता है। ये कपाल ठोक कर, ये कपाल क्रिया, जो कपाल क्रिया ऐसा ही नाम है हमारे यहाँ, कपाल क्रिया की जाती है और 3 बार ठोका जाता है बांस की लकड़ी से। ऐसा क्यों है कि पुत्र 3 बार प्रतिज्ञा करता है कि हे पिता, आपने अपने मोक्ष का रास्ता रोक कर ये वीर्य बहाकर मुझे ये दे दी है, तो मैं ये 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुला करता हूँ, और आपको मोक्ष देने के लिए मैं आपकी श्राद्धादि क्रिया करूंगा। और इसलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होना, यही कपाल क्रिया है। कपाल क्रिया केवल बस जाओ ठोक दो, उसका खोपड़ी तोड़ दिया आपने, इतना नहीं है। वो पुत्र का संकल्प है कि मैं श्रद्धादि क्रिया करूंगा, क्योंकि पुत्र नाम उसी का सार्थक है। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पितृओं को पुण्नाम नरक से त्राण करता है, रक्षण करता है, उसी का नाम पुत्र है। और इसलिए जब कोई पुत्र पिता को ये वचन देता है कि मैं आपकी क्रिया करूंगा, तो मरण के बाद पुत्र का ये प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वो पिता की श्राद्धादि क्रिया करे। 3 बातों को हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया। जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानश्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। ये 3 काम जो करता है उसे पुत्र कहते हैं। जीवितो वाक्य करना, पिता या माता जीवित है तब तक माँ बाप के वचन का पालन करना।
क्षया है भूरि भोजनात्, उनके मरण के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना, समाज को भोजन करवाना, और उसके बाद गयायाम पिंडदानश्च, गया में जाकर, हरिद्वार में जाकर, बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान करना। ये जो पुत्र नहीं करता उसका पुत्र होना निरर्थक है। इसलिए इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर पुत्र की पुत्रता शास्त्रकारों ने बतलाई है। इसलिए आप पुत्र हैं अर्थात केवल सन या डॉटर है ऐसा मत समझिए। आप पुत्र हैं तो आपकी ये जिम्मेवारियां बनती है कि पिता के प्रति इतने कार्य आपको करने हैं। उन पितृओं ने जिन्होंने आपको देह दी, जिन्होंने अपना धन दिया, जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने आपको समाज में रहना सिखाया, जिन्होंने संस्कार दिया, उनके प्रति आपके भी तो कर्तव्य हैं। जितना माँ बाप दे सकता है उतना दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार जब शिष्य गुरु को घर को छोड़कर अपने घर को जाता है तब प्रतिज्ञा करता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। लेकिन सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये इसलिए है कि हम माता और पिता वो हमारे प्रथम गुरु हैं, प्रथम देह देने वाले हैं। उन्होंने दान किया है, हमको उत्पन्न किया है, इसलिए उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन करना यही पुत्र की पुत्रता है। इसलिए हमने जो पहले कहा श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना, अर्थात विधि पूर्वक श्राद्ध करें।